हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। किसानों के साथ जुल्म करना बंद करो और जिस किसान का खून न खौला। मक्का की फैक्ट्री सीमांचल, कोसी और बेगूसराय आंध्र प्रदेश में देना होगा। किसान एकता जिंदाबाद। मक्का सोच का संतुलन नहीं होने देंगे। बेगूसराय में एक ईंटा नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ बेगूसराय की जनता और गरीब के लिए उनके पास कोई सपना नहीं है। हिंदू मुसलमान के अलावे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो बात नहीं करते हैं हमारे युवा की, वो बात नहीं करते हैं हमारे किसान की, वो बात नहीं करते हैं हमारे व्यापारी की, वो बात नहीं करते हैं हमारे छात्र की, वो बात नहीं करते हैं बेगूसराय के पलायन की, वो बात करते हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की। हम जब सदन में खड़े हुए तो गिरिराज जी हमको कहने लगे, इससे कहिए ना, इससे लड़िए ना। आगे में कृषि मंत्री थे और लगातार हमारा प्रोटेस्ट जारी रहा। इसीलिए हम अपने नेता लोगों को खबर किए, सभी साथी को, चाहे वो कांग्रेस युवा मोर्चा हो, छात्र हो, चाहे हमारे जितने साथी, संजय जी, दादा, हमारे पास सभी लोग, विभिन्न सबको हम लोगों ने खबर किया, मुखिया जी, कि हम लोगों को रोड पर निकलने की जरूरत है और बेगूसराय के लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। ऑर्डर ये पढ़िए, ये देखिए, ये ऑर्डर है कि हम यहाँ से लेके चलेंगे। आपने अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। गिरिराज जी, हम आपका सम्मान करते हैं। आप मेरे यहाँ भर दिन भुज्जा खाते थे, याद होगा, हम दोनों साथ रहते थे। आप 3 बार मंत्री बने, एक ईंटा बिहार में नहीं लगाया। अरे आप हिला, ये श्री बाबू का देन है, राज कवि दिनकर की सोच का देन है, ये वामपंथी संघर्ष का देन है कि आज भी बेगूसराय जिंदा है। गिरिराज जी, आपने एक ईंटा नहीं लगाया, उल्टे मिथिला, कोसी, सीमांचल अंग और बेगूसराय की धरती को वीरान करने की कोशिश की। आप निर्लजता की सीमा पार कर गए। अदब हंगामा नहीं किया होता और कृषि मंत्री को चिट्ठी देकर के घेरा नहीं होता, सदन के बाहर हम ना लड़े होते, तो आज तो ये कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करते हैं, ये लड़ाई नहीं होती। आज मैं बेगूसराय के सभी नेताओं, मुखिया जी, सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये सांकेतिक संदेश है। चाहे ये लड़ाई अभी हमने बातचीत की है माइंस मिनिस्टर से, रेवेन्यू मिनिस्टर से, चाहे ये लड़ाई हमारे किसान के 700 एकड़ जमीन को जबरदस्ती उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया एडीएम। जब तक पप्पू यादव जिंदा है, किसान पर जुल्म नहीं होगा। हम मरना पसंद करेंगे, बेगूसराय से अनुसंधान केंद्र नहीं जाने देंगे। हमारा एक एक वर्कर गोली खाएगा, लेकिन यहाँ के साथ, किसानों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होगा। ये पूरा लेटर, इसलिए प्रदेश के नेता भी और हम लोग आज ये संदेश दिए हैं भारत सरकार को, जरूरत पड़ेगी। आज डेनमार्क के बाद सबसे क्वालिटी वाला मक्का और सबसे अधिक मक्का हम सीमांचल, कोसी, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मिथिलांचल में पैदा करते हैं। हम दुनिया को मक्का देते हैं और हमारे अनुसंधान केंद्र जो 94 में आया, जिसके बाद दुनिया ने मेरे मक्का को जाना। यदि इसको कोई छीनने का मेरा हक लेगा तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए बेगूसराय की धरती पर हम आए थे, इसीलिए हम बेगूसराय की धरती पर आए थे। ये उत्तर बिहार के हक और अधिकार की लड़ाई है। यदि ये ऑर्डर नहीं निकाला तो रामनवमी के बाद हम पूरा मिथिला, कोसी, सीमांचल ईद और रामनवमी के बाद इसको बंद करेंगे। हम रामनवमी की भी, ईद की भी और साथ साथ बिहार दिवस की भी पुनः एक बार अपने संविधान बचाने का संकल्प लेते हैं। अपने गीता, रामायण, बाइबिल, बुद्ध के रास्ते चलकर आर्थिक आजादी का संकल्प लेते हैं। जब तक किसानों का मूल्य
जब तक मखान का मूल्य, मक्का का मूल्य 3 गुना नहीं होगा, बिचौलिया से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक खाद हमें 250 पर यूरिया और 600 पर हमको जब तक डीएपी नहीं मिलेगा, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। लड़ाई साफ है। इसीलिए हम बेगूसराय के किसान से अपील करते हैं, आप निकलिए, खगड़िया के सीमांचल और कोसी और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। मैं धन्यवाद देता हूं बेगूसराय के साथियों को और अपने नेताओं को।